एक ऐसा बालक जो जन्म लेते ही अनाथ हो जाता है, उसके पिता को कुछ अपशगुन की आशंका होती है, जिसके कारण से उसकी मां ने दासी को दे दिया पालन पोषण करने के लिए। उसके पश्चात अनाथ हो गया, दासी भी चली गई इस दुनिया से। उसके बाद यत्र तत्र घूम करके केवल 5 साल की अवस्था में मांग करके खाने का कार्य करता है। प्रभु की कैसे कृपा होती है, वह जन्म लेता है तो विचित्र रूप का होता है। जन्म लेते ही उसका आकार, जन्म लेने का जो समय है, वो समय भी अपने आप में, जो इस लोक में सामान्य बच्चे जन्म लेते हैं उस बच्चों से अलग समय होता है। और उसके पश्चात ऐसा किसी का सुना है आपने कि जिस बच्चे के जन्म लेते ही 32 दांत उसके मुंह में रहे हों? ऐसा सुना है कि कोई बच्चा 12 महीने मां के गर्भ में रहा हो, उसके बाद जन्म लिया हो, या कोई दैवीय बच्चा ही हो सकता है। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश। आज हम उस शख्सियत की बात करते हैं जिस शख्सियत ने अपने बुद्धि विवेक और प्रभु श्री राम तथा भोलेनाथ की कृपा से पूरी दुनिया में एक धर्म संस्कृति को नई दिशा देने का काम कर दिया और पूरी दुनिया में प्रचलित हुआ। जी हाँ, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करता हूं। हमें जानना जरूरी है। हम श्री राम को जानना चाहते हैं तो श्री रामचरितमानस के जो लौकिक रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन को भी जानना आवश्यक है। प्रयागराज के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक ग्राम में आत्माराम दुबे और हुलसी नामक दंपति के वहां एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है कि वह 1554 संवत में, जो बच्चा जन्म लेने के समय 12 माह तक मां के पेट के गर्भ में रहता है। 12 माह, आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। ये दैवीय कोई आशीर्वाद होता है तभी ऐसा होता है। और जन्म लेते समय ही 32 दांत उनके मुख में रहता है। अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म होने के कारण पिताजी हमेशा चिंतित रहते हैं कि क्या कारण। पिताजी चिंतित हो गए कि आखिर में इस प्रकार का बच्चा कहीं अपशगुन न हो जाए। जन्म लिया, रोया नहीं, बच्चा रोता नहीं है तो भी बहुत दुर्भावना लोगों के अंदर आ जाती है। और जन्म लिया, रोया नहीं, परंतु उसके मुख से जो नाम लिखा वो नाम राम निकला, यह बहुत ही गजब का था। और जन्म लेते समय ही वो बच्चा लगभग 5.5 साल के डील डॉल का था। मतलब उसकी जो आकृति थी वो 5.5 साल के बच्चों की तरह से थी। इससे जब अपशकुन की आशंका उनको सताने लगती है तो इनकी माता हुलसी ने अपनी एक दासी चुनिया को इन्हों दे दिया और उसको दासी के साथ ससुराल भेज दिया। अर्थात दासी अपने ससुराल गई तो इस बच्चे को भी लेकर के चली गई। और वह बच्चा, यह भी बात है कि 10वीं को दासी लेकर के इस बच्चे को ससुराल जाती है और उसके तुरंत दूसरे दिन माताजी का देहावसान हो जाता है। इस पर सोचने की बात है, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस बच्चे के प्रताप और प्रभाव के कारण सभी लोग ठीक रहे हों, जाने के बाद माता का देहावसान हो गया। फिलहाल हम उन बातों में नहीं जाना चाहते। हम ये जानना चाहते हैं कि अब दासी उसका पालन पोषण कर रही है और 5.5 वर्ष की अवस्था जब होती है उस बच्चे की, तो दासी भी, जो दासी चुनिया जो मां के रूप में काम कर रही थी, मां के रूप में सेवा कर रही थी उस बच्चे का, वो अभी इस दुनिया से विदा हो जाती है। और बच्चा अब केवल एक तरह से कहिए यत्र तत्र घूम करके किसी प्रकार से भोजन करता है। जब यह बात ईश्वर के भोलेनाथ को पता चलता है और माता पार्वती जी को पता चलता है तो माता पार्वती जी ब्राह्मणी का वेश धारण करती हैं और वेश धारण करके प्रतिदिन आती हैं और उस बच्चे को भोजन करा करके चली जाती हैं। इस प्रकार के होनहार बच्चे की सेवा माता पार्वती जी कर रही है। जब ईश्वर को कोई भी कार्य आपसे कराना होता है तो किसी न किसी रूप में आपके साथ वो आ ही जाते हैं, किसी न किसी रूप में आपके सहयोगी हो ही जाते हैं। और इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी जो रामशैल पर रहते थे, वहां से इस बालक को ढूंढने निकले और बालक को ढूंढ करके जब उन्होंने पाया तो इसका नाम राम बोला रख दिया। और उसके बाद उसे वो लेकर के अयोध्या चले आए। 1561 संवत माघ शुक्ल पक्षमी को शुक्रवार को इनका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। यज्ञोपवीत एक बहुत श्रेष्ठ संस्कार है जिसका सभी बच्चों का होना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य है कि आज हम उससे दूर हैं। और यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद बालक राम बोला तुरंत बिना किसी प्रकार की उनको ज्ञान दिए हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगे। और जब गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगे तो लोग देख करके हतप्रत हो गए। इसके बाद स्वामी नरहरियानंद जी ने वैष्णव के 5 संस्कार किए और 5 संस्कार करने के बाद अंत में राम मंत्र की दीक्षा दिया और अयोध्या में ही रहकर विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वह जो भी
गुरु जी देते थे ज्ञान के रूप में, वह तुरंत कंठस्थ कर लेते थे। उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों सूकर क्षेत्र अर्थात शोरों पहुंचे। वहां श्री नरहरियानंद जी तुलसीदास जी को पहली बार रामचरित सुनाए थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान किया था और पहली बार तुलसीदास जी को सुनाया गया था। ये हमें जानना जरूरी है। और कुछ दिन बाद वहां से फिर काशी चले गए और काशी चले जाने के बाद श्री शेषनाथ जी जो वहां पर वेद वेदांग के ज्ञाता थे, उनके पास रह करके इन्होंने वेद वेदांग का अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात कुछ समय बीतने के बाद इनके अंदर लोक वासना जागृत हुई। जब लोक वासना जागृत हुई तो इनकी इच्छा हुई कि हम अपने जन्मभूमि की तरफ लौटें। और जो उस समय उनको ज्ञान दे रहे थे, शेष सनातन जी जो ज्ञान दे रहे थे, वह उनसे उन्होंने आज्ञा लिया और कहा, प्रभु मैं अपने गांव की तरफ जाना चाहता हूं। उनसे आज्ञा लेकर के गांव की तरफ गए और वहां पर जब गए तो पता चला कि सब कुछ तो समाप्त है, न माता है न पिता है, कोई भी नहीं है। अंत में उन्होंने सभी लोगों का पिंडदान किया और वहीं पर श्री राम की कथा सुनाने लगे। यहां तक मित्रों हमने तुलसीदास जी के जीवन के प्रथम भाग को सुनाया है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से यह विवाह करते हैं, किस तिथि में विवाह करते हैं और आगे क्या होता है। आगे अगले दिन आप सभी लोग इसे सुने और तुलसीदास जी के जो जीवन पर आधारित यह 2 एपिसोड है उसको सुन करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।